हाय दोस्तों, मैं हूं जमशेद रज़ा प्रोफेशनल ट्यूटोरियल के जानिब से। और आज के इस वीडियो में हम एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में पढ़ेंगे और ये जानेंगे कि एफिलिएट मार्केटिंग से आप कितने पैसे कमा सकते हैं और एफिलिएट मार्केटिंग किस तरह किया जाता है। तो अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा और चलो स्टार्ट करते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग आप उस टाइम स्टार्ट कर सकते हैं जब आपके पास कोई सोर्स हो ट्रैफिक जनरेट करने के लिए। ट्रैफिक क्या है कि आपका इंटरनेट में यूज़र को आप क्या करें, आपकी प्लेटफार्म पर आ जाए। तो आप जान सकते हैं यूज़र डिफरेंट टाइप ऑफ यूज़र होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो गेमिंग करते हैं यानी गेम खेलते हैं। एक वो होते हैं जो मोबाइल वगैरह जो टेक है, लैपटॉप है और डिफरेंट सोर्स ऑफ टेक्नोलॉजी है उसके बारे में क्या करते हैं लोगों को बताते हैं। बताने का तरीका भी डिफरेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरी तरह आके वीडियो में उस प्रोडक्ट को डिफ़ाइन करते हैं या गेम प्ले करते हैं, तो उस गेम के बारे में रिव्यू देते हैं कि वो गेम किस तरह है और आप किस तरह गेम में दिलचस्पी आपका बढ़ा देते हैं। और अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल मोबाइल के बारे में कोई भी मोबाइल न्यू लॉन्च हो रहा है तो उस मोबाइल के बारे में रिव्यू देते हैं और उसके अच्छाइयों के बारे में कहते हैं, उसकी बुराइयों के बारे में कहते हैं। ये दो तरीके से होते हैं। एक तो मैंने ये भी कहा कि वीडियो की तरह यहाँ पर अगर मेरे पास कोई मोबाइल है तो मैं इस वीडियो में क्या करूँगा, उसको एक्सप्लेन करूँगा। एक्सप्लेन करने के बाद मैं क्या कर सकता हूँ, प्रोडक्ट को एफिलिएट कर सकता हूँ। किस तरह एफिलिएट करते हैं आगे हम लोग उसको जानने की कोशिश करेंगे। नाउ सेकंड मेथड क्या है आपके पास एफिलिएट मार्केटिंग के लिए कि आपके पास ब्लॉग होनी चाहिए। ब्लॉग क्या है कि जब भी आप कोई चीज़ के बारे में लिखते हैं वेबसाइट के अंदर तो उस ख़ास नीच हमारे पास एक वर्ड है, उस ख़ास नीच के बारे में आपकी वेबसाइट होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं वही एग्ज़ाम्पल दूंगा कि अगर आपके पास स्पोर्ट्स के लिए कोई वेबसाइट है और आप कोई स्पोर्ट्स की प्रोडक्ट के बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल उसकी शर्ट कितनी होनी चाहिए, किस तरह होनी चाहिए, आपका फ़ुटबॉल कौन सी फ़ुटबॉल ज़बरदस्त है, क्या कौन सी फ़ुटबॉल आपने लेनी चाहिए, कौन सी फ़ुटबॉल कंफर्टेबल है। या फॉर एग्ज़ाम्पल आप टेबल टेनिस खेलते हैं तो टेबल टेनिस के लिए किस तरह टेबल आपको होनी चाहिए। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आप लिखते हैं अपनी ब्लॉग में। या अगर आपके पास कोई और फॉर एग्ज़ाम्पल नीच वेबसाइट है जिसमें आप फ़िटनेस के बारे में कहते हैं, जो आप वर्जिश करते हैं, वर्जिश के लिए आपको किस तरह की सप्लीमेंट की ज़रूरत है और कौन सी वर्जिश आपको कब करनी चाहिए, उसके लिए क्या इक्विपमेंट चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में आप लिखते हैं। जब आप लिखेंगे आपके जो ऑडियंस है वो ज़्यादा हो जाएगा, बोथ इन केस ऑफ वेबसाइट या वीडियो। तो उसमें क्या होगा कि लोग आपको आर्टिकल को पढ़ने के लिए क्या करेंगे, आएंगे किसी वेबसाइट पर। अगर जैसे मेरे यूट्यूब है तो यूट्यूब में आके क्या करेंगे, वो चेक करेंगे उस प्रोडक्ट को। तो बाद में आप क्या कर सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल स्पोर्ट्स का ले लें, आप स्पोर्ट्स के बारे में उसकी अच्छाइयों के बारे में कहेंगे, टेबल टेनिस की टेबल के बारे में कहेंगे और अच्छे बुरे के बारे में फ़र्क बताएंगे और अच्छे टेबल की डिस्क्रिप्शन लिंक में देंगे। जैसे कि मैं कहता हूँ कि आप जाके डिस्क्रिप्शन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर लें, तो आप उस एफिलिएट जो प्रोडक्ट है उसकी लिंक क्या करेंगे, अपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में देंगे। तो क्या होगा, जब कोई उस प्रोडक्ट को ख़रीदेगा तो उस प्रोडक्ट के ख़रीदने के बाद आपको स्पेसिफिक परसेंटेज उसमें से मिल जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक टेबल $100 की है तो उसमें आपको तकरीबन $10 मिल जाएगा। अगर आप दिन में तकरीबन 2, 3, 4, 5 प्रोडक्ट सेल करते हैं तो $50 आपको मिल जाता है इस तरह। अच्छा, ये वीडियो का तरीका हुआ। तो वेबसाइट में क्या है, जब आप वेबसाइट में कोई आर्टिकल लिखते हैं, आर्टिकल लिखने के बाद आपने क्या करना है, उस आर्टिकल के अंदर स्पेसिफिक आपने एफिलिएट लिंक को देना है। एफिलिएट का क्या मतलब है, किसी जैसे दराज हमारे पाकिस्तान में है, दराज है, ठीक है। अगर आप इंडिया की बात करें तो वहाँ पर अमेज़ोन चलता है, तो अमेज़ोन है, ठीक है। अमेज़ोन और दराज की भी स्पेसिफिक एफिलिएट है, ठीक है। आप एफिलिएट मतलब आप प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं, लोग आके पढ़ते हैं और आप मतलब पॉजिटिव रिव्यू दे दे। इस तरह ना हो कि आप
प्रोडक्ट सेल करने के लिए, अगर वो बुरा प्रोडक्ट भी है तो आप उसकी अच्छाई करना शुरू करें। ये ना करो, ठीक है। आपने बहुत ही, क्योंकि आपकी ऑडियंस आपके लिए सब कुछ है, जैसे मेरे लिए आप लोग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो, इसलिए मैं आप लोगों को सही चीज़ कहता हूँ। इसी तरह आप लोगों ने अगर किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट को बेचना है किसी बंदे घर पर, तो आपने क्या करना है, उसकी बदी या बुराई या उसकी अच्छाई दोनों को कहना है, और उसके बाद उसको कंपेयर करना है कि इसमें अच्छा क्या है, बुरा क्या है। अगर अच्छा ज़्यादा है तो आपने उस प्रोडक्ट को कहना है कि आप ख़रीद लो। जब कोई एक यूज़र जाके या कोई एक आपका जो ऑडियंस है जाके ख़रीदेगा, तो उसमें कॉन्फिडेंस आएगा, हाँ ये बंदा सही कह रहा है, बिल्कुल सही है, तो तब आपकी जो है ऑडियंस और भी बढ़ जाएगा और आपकी एफिलिएट मार्केटिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह मैं अपनी वेबसाइट के सारे एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा हूं और उससे मैं कितना कमा रहा हूं। तो एफिलिएट मार्केटिंग जितने भी हमारे यूट्यूबर है या ब्लॉगर है, ठीक है, उसमें एफिलिएट मार्केटिंग का क्या है, उसकी बहुत ज़्यादा जो इनकम है, जो पैसिव इनकम के बारे में भी मैंने आप लोगों को कहा था। अगर अभी तक आपने पैसिव इनकम के बारे में नहीं जानते हैं तो आई का बटन ऊपर आ रहा होगा, आप उसको प्रेस करके पैसिव इनकम के बारे में जान सकते हैं, ठीक है। क्या है आपका कि अगर हमारे जो यूट्यूबर है और ब्लॉगर हैं उसकी तकरीबन 70 to 80% इनकम जो है, या मैंने पैसिव इनकम के बारे में कहा, ठीक है, पैसिव इनकम जो है वो एफिलिएट मार्केटिंग ही है। गूगल एडसेंस जो है, गूगल एडसेंस में 20% आप ले लें, 20% गूगल एडसेंस और 80%, मतलब आप अगर एफिलिएट मार्केटिंग बहुत ज़बरदस्त कर रहे हैं तो आपकी इनकम एफिलिएट में बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मतलब आप लाखों के हिसाब से आप क्या अर्निंग कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे बहुत सारे यूट्यूबर हैं और इसकी प्रूफ भी मौजूद है, जो मैं आपको अगले वीडियो में भी बता दूंगा कि आप किस तरह आसानी के साथ एफिलिएट करके आप क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। तो ये है कंप्लीट एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में बहुत मुख्तसर सा आपके जो इन्फो है मैंने आप लोगों को बता दिया कि आपने क्या करना है और एफिलिएट मार्केटिंग किस तरह काम करता है। तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में आप और भी जानना चाहते हैं, तो मैं अगली वीडियो में आप लोगों को इसकी स्ट्रेटजी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको वेबसाइट या यूट्यूब का थोड़ा बहुत क्या हो एक्सपीरियंस या नॉलेज होनी चाहिए, जो उसके बारे में भी बताऊँगा अगर आप इंटरेस्टेड हो। फ़िलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे इजाज़त दीजिए। मैं हूं जमशेद रज़ा। अल्लाह हाफ़िज़।